हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे C++ लैंग्वेज के अंदर नॉन रिकर्सिव फंक्शन को लिखना टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर। यहाँ पे जो हम लोग फंक्शन बनाएंगे वहाँ हम लोग चार अलग अलग कॉन्सेप्ट को देखेंगे। जहाँ पहला कॉन्सेप्ट जो होगा वहाँ पे फंक्शन का रिटर्न टाइप तो नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे विदाउट प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन और विथ प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। और एक दूसरा फिर हम लोग देखेंगे जहां पर रिटर्न टाइप आईएनटी तो होगा, उसको भी विदाउट प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन एंड विथ प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। तो बहुत ध्यान से वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करेंगे ताकि कंप्लीट लॉजिक समझ में आ जाए। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबोटेक। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं C++ के स्क्रीन पे। देखिए यहां पे मैंने एक नम नाम का वेरिएबल लिया ताकि मैं यूजर को मैसेज दे सकूं, प्लीज इंटर एनी इंटीजर। और जो भी यूजर इस मैसेज को पढ़ के जो भी इनपुट करेगा ना वो मैंने कहां रख लिया, नम में। अब यहां पे मैंने एक फंक्शन कॉल किया माई फैक्ट, जो मैं बनाऊंगा अभी नम के साथ। यहां पे मैंने नम का वैल्यू पास किया है, तो इसका मतलब ये पास या कॉल बाय वैल्यू है। और ध्यान से समझिए, फंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, जहां पे मैंने भी हाईलाइट किया है ब्लू कलर का है। इसका मतलब इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड है। तो अब आपने कॉल तो कर लिया है, अब यहां पे आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ये आपका हो गया फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन, ठीक है। तो यहां पे आप लिखते हैं वॉइड माई फैक्ट। क्योंकि वॉइड क्यों? क्योंकि फंक्शन का रिटर्न टाइप नहीं है। फंक्शन को आपने नम का वैल्यू सप्लाई किया है, उसी नम में जो भी वैल्यू है उसका फैक्टोरियल निकालना है और उसको प्रिंट भी कर देना है, इसलिए रिटर्न टाइप वॉइड है। लेकिन यहां जो माई फैक्ट है, जो कि नाम मैंने दिया, अब नम के वैल्यू को रखने के लिए सपोज मैंने n नाम का एक डमी आर्गुमेंट, फॉर्मल आर्गुमेंट ले लिया है ना। देखो यहां पे ये जो नम है ना, ये एक्चुअल आर्गुमेंट है। यहां से आप वैल्यू सप्लाई कर रहे हो, इसीलिए इसको पास या कॉल बाय वैल्यू कहा जाता है। अब ये नम का वैल्यू यहां कहां चला गया, n के अंदर। यहां पे n क्या है, n इज अ डमी या फॉर्मल आर्गुमेंट, या आर्गुमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर भी बोलते हैं, ठीक है। अब चलो ये तो हो गया। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, आपको फैक्टोरियल निकालना है तो आप एक वेरिएबल ले लो f, जहां आपको 1 ही रखना होगा। चूंकि फैक्टोरियल जो है, फैक्टोरियल कैसे निकलता है, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है कि मान लो n में 5 है तो 5 से लूप उल्टा चलाना है। देखो मैं चला के दिखा देता हूं। n में कोई तो वैल्यू है ना, चलो फॉर लूप मैंने चलाया, n में जो भी वैल्यू है वहां से चलो, कहां तक चलो, मैं चाहूं तो 1 तक भी चला सकता हूं। लेकिन मैंने फैक्टोरियल के एक सिंपल प्रोग्राम में बताया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होगा कि 1 से जैसे 2 तक मल्टीप्लाई होकर जो रिजल्ट आएगा ना, 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो सेम रिजल्ट आएगा। तो आप इसको 2 तक भी चला सकते हो और इनको आप कर दो माइनस माइनस। तो इसका मतलब ये लूप कहां से कहां तक चला, मान लो n में अगर 6 है तो ये लूप 6 to 2 चला। और हर एक n के नए वैल्यू के लिए आप लिखते हो f में असाइन करो f इंटू n। आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो f हैशटैग इक्वल्स n, ऐसा भी लिख सकते हो। लूप से बाहर आने के बाद आप लिख दोगे सी आउट फैक्टोरियल इज, और फैक्टोरियल कहां है भाई, ये f के अंदर है। अब ध्यान दो, ये आप यहां आउट ऑफ द लूप हो, आउट ऑफ द लूप आप यहां पे हो। बहुत ध्यान से एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझेंगे ताकि एक ही वीडियो काफी हो कंप्लीटली इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब देखो एक्चुअली हुआ क्या है, मैं यहां पे आप लोगों को डिबग करके सिखाता हूं। मान लो कि n में मैंने डाला 5, अब f में तो इनिशियली मैंने 1 रखा है। अब n जो है वो 5 से चलेगा, समझना लूप कहां से चलेगा, n के 5 के लिए चलेगा। अब जब n के 5 के लिए आएगा तो f में f इंटू n का वैल्यू रखाएगा। तो f का वैल्यू क्या है भाई, तो 1 है। 1 इंटू n का वैल्यू क्या है, तो n का वैल्यू 5 है, तो 1 इंटू 5 5 हो गया। अगले बार n माइनस माइनस हो गया, जब n का वैल्यू 4 होगा तो अगेन ये फॉर्मूला लगेगा f इंटू n। तो इस बार क्या होगा, f का वैल्यू इस बार 5 है, 5 इंटू n मतलब कि 4, ये आपका 20 हो जाएगा। अगले बार जब n का वैल्यू 3 होगा
तो फिर से फॉर्मूला लगेगा जो कि लूप के बॉडी के अंदर मैंने लिख रखा है कि एफ में असाइन करो एफ इंटू एन का वैल्यू, अभी फिलहाल एफ का वैल्यू 20 है, इंटू एन 3 मतलब कि 60 हो गया। इसके बाद एन के 2 के लिए जब अंदर आएगा लूप के अंदर तो एफ में असाइन होगा एफ इंटू एन का वैल्यू, मतलब कि क्या असाइन हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, 60 इंटू 2 120। अब देखो मैंने यही बताया यहाँ पे, आप 1 तक भी अगर चलाते, सपोज आपने 1 तक चलाया होता तो f इंटू एन मतलब कि 120 इंटू 120 ही तो आता। तो इसी चीज को मैंने 1 तक नहीं चलाया ताकि ये एक एक्स्ट्रा एग्जीक्यूशन ना हो। अब देखो ध्यान से, अगर अभी आप इसको रन कराते हो, कंपाइल एंड रन, तो ध्यान दो, अगर मैं 5 डालूंगा तो इसे आउटपुट क्या देना चाहिए, 120 देना चाहिए, है ना। बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज को। अभी देखो यहाँ पे इसने मांगा प्लीज इंटर एन इंटीजर, मैंने 5 डाला, इंटर प्रेस किया, देखो 120 आ रहा है। लेकिन अब समझिए, आपको कह दिया जाता है कि ऐसा है कि फैक्टोरियल ऑफ जो भी नंबर है ना, अब नंबर तो मैंने एन में रखा है, वो आप दिखाओ कि इज कितना है यहां पे, ठीक है। तो अब चूंकि मैंने एन को तो लूप में यूज कर लिया है, तो अगर आप ऐसा कुछ कर भी देते हो, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, तो फैक्टोरियल ऑफ 1 इज 120 दिखाएगा अगर मैं एन में 5 डालूंगा तो भी। क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा, देखो मैंने 5 डाला, ये नम के थ्रू एन में चला गया, यहां देखो फैक्टोरियल ऑफ 1 दिख रहा है। क्यों भाई, क्योंकि एन के वैल्यू को मैंने लूप में यूज कर लिया है, मैंने एन के वैल्यू को माइनस माइनस किया है। कब तक माइनस माइनस किया है, जब तक वो 2 या 2 से अधिक है, मतलब कब रुका होगा, जब वो 1 पर चला गया होगा। तो इससे बचने का एक उपाय है, आप एक डुप्लीकेट वेरिएबल ले लो और उसमें एन को रख लो। तो उससे क्या होगा कि जहां पे आपने एन को यूज किया है ना, वहां पे आप डूब को यूज कर लो मैसेज प्रिंटिंग के लिए, क्योंकि एन तो चलो 1 हो ही गया है, ये बात तो तय है, चूंकि मैंने लूप में यूज कर लिया। लेकिन चूंकि उसका एक कॉपी मैंने लूप से बाहर ही पहले ही स्टोर कर लिया था ड्यूब में, तो अब आप देखो, तो अब अगर आप मान लो 6 डालोगे, 6 का कितना आना चाहिए, 720 आना चाहिए, है ना। तो अगर आप यहां 6 डालते हो तो देखो मैसेज में प्रॉपर वे में आ रहा है कि फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720। अब रही बात कि भाई यहां पे तो हम लोगों ने प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन यूज नहीं किया। अगर इस फंक्शन को आप लोग नीचे डिफाइन कर देते हो तो अभी अगर आप इसको कंपाइल करोगे ना तो ये एरर देगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन का इस्तेमाल मेन फंक्शन में हुआ है और मेन के बाद फंक्शन को डिफाइन किया गया है। तो कंपाइलेशन के वक्त में जब इस लाइन पे पहुंचेगा तो इसका डेफिनेशन तो कंपाइलर को मिलेगा नहीं। तो ऐसी ही जगह पर हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। बहुत ध्यान से इसको भी समझिएगा, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को सिर्फ लिखना है वॉइड, फंक्शन का नाम क्या है भाई, तो माई फैक्ट है, और आपको ऐसे INT लिख के बस यूज कर लेना है। यहां पे मैंने प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन के बारे में ऑलरेडी बताया, आप चाहो अगर तो यहां पे वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हो। अब नाम में आप सेम नाम लिख दो, आपकी मर्जी, क्योंकि यहां पे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। या आप चाहो तो आप वाइड माई फैक्ट कोई अलग नाम मान लो आपने दे दिया यहां पे y, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फंक्शन के डेफिनेशन में जो नाम मैं डालूंगा, अगर मैंने n डाला है तो वो नाम तो n ही होगा, अगर मैंने यहाँ पे z डाल दिया तो वो नाम z रहेगा। तो नॉर्मली कहा जाता है कि आप यहाँ पे सिर्फ टाइप दे दो, जितना मैंने हाईलाइट किया, जो मैंने मेनली यूज किया, बाकी को मैंने कमेंट लाइन में भी लिख दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि चलो ऐसा भी लिखा हुआ होगा तो कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। तो देखो अभी इसको जब मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा, अभी सपोज मैंने डाला यहाँ पे 8, अब देखो 8 का 40,320 आ रहा है, ये फैक्टोरियल हो गया। तो ये हम लोगों ने कैसे सीखा, ये हम लोगों ने सीखा यहां पे ये 2 चीज, नो रिटर्न टाइप, विदाउट प्रोटोटाइप और विथ प्रोटोटाइप। अब देखो दूसरा एक क्वेश्चन आता है नॉन रिकर्सिव में ही, आपको कहा जाएगा कि भाई आप INT रिटर्न करके दिखाओ, ठीक है, और वो भी कैसे भाई, पहले तो विदाउट प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। तो चलो इस फंक्शन डेफिनेशन को मैं मेन के ऊपर रख देता हूं, यहां मैंने रख दिया। अब देखो छोटा सा चेंज आपको करना है, यहां आपको INT माई फैक्ट ले लेना है और यहां पे ड्यूब की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, मैं अभी जस्ट क्लियर हो जाएगा, देखना।
यहां पे जो भी एफ का वैल्यू आ रहा है आप उसको रिटर्न कर देते हो सीधा, रिटर्न एफ। तो अब जो भी माई फैक्ट ने कैलकुलेट किया होगा फैक्टोरियल, जो एफ में रहा होगा वो प्रिंट नहीं हुआ, वो यहां रिटर्न हो गया। अब दो तरीका है। तरीका क्या है भाई? तो आप यहां पे लिख दो सी आउट। देखो तरीका नंबर 1, फैक्टोरियल ऑफ, और किसका फैक्टोरियल निकाल रहे हो? नम का, इज माई फैक्ट ऑफ नम। ऐसे भी कर सकते हो, या नहीं तो आप देखो ऐसे लिख सकते हो, एक रिजल्ट कोई भी एक वेरिएबल ले लो टेम्पररी, और माई फैक्ट ऑफ नम के वैल्यू को आप उसमें रख लो। किसमें? रेस में। जो भी माई फैक्ट नाम का फंक्शन रिटर्न कर रहा है, एनटी रिटर्न कर रहा है, तो उसको आपने कहां रख लिया? आरईएस नाम के वेरिएबल में। और यहां लिख दो ना सी आउट स्लैश एन फैक्टोरियल ऑफ नम इज, और यहां पे माई फैक्ट को मत यूज करो, रेस को यूज करो। ये भी तो आपका पास या कॉल बाय वैल्यू है, पास या कॉल बाय वैल्यू ही है। तो देखो यहां पे मैं यहां कमेंट लाइन में लिख देता हूं कि ये आपका हो गया वे नंबर 2, और ये जो मैंने यूज किया ना ये आपका हो गया वे नंबर 1। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो दो तरीके से मैंने यहां पे कॉलिंग भी आप लोगों को बता दिया। अब आप इसको एग्जीक्यूट कराओ। F11 से मैंने इस दफा एग्जीक्यूट करा लिया। F11 जो है वो कंपाइल रन का शॉर्टकट है। तो देखो अभी मैं यहाँ पे डालता हूँ सपोज 8, तो देख लो दो दफा यहाँ पे 8 का फैक्टोरियल प्रिंट हो रहा है। क्यों भाई? क्योंकि मैंने 2 बार कॉल किया ना, वे नंबर 1 से ये आ रहा है और वे नंबर 2 से यहाँ ये आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मैंने फंक्शन का डिफिनीशन कहाँ रखा है? ऊपर में। अगर मैं इस डिफिनीशन को यहाँ से हटा दूं, ठीक है, और इसको मैं नीचे डिफाइन कर दूं, तो अगेन सेम प्रॉब्लम आएगा। अगर आप इसको F11 करोगे, कंपाइल एंड रन करोगे, तो देखो इसको फिर से डेफिनेशन नहीं मिल रहा है माई फैक्ट का। तो आप यहां पे यूज करोगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन का, है ना। तो यहां आपको क्या लिखना होगा? आपको लिखना होगा कि INT रिटर्न टाइप है, फंक्शन का नाम माई फैक्ट है, और यहां पे क्या है भाई? तो इसके अंदर एक INT आर्गुमेंट, INT पैरामीटर पास हो रहा है। यहाँ पे मैंने नाम नहीं दिया है, आप चाहो तो बाकी 2 अलग अलग तरीके से भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब देखो मैं इसको एग्जीक्यूट करा कर दिखाता हूँ। तो देखो आपका रिजल्ट जो है, सपोज मैंने 5 डाला तो देखो 2 टाइम्स 120 आ रहा है। बहुत सिंपल सा लॉजिक था ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग बहुत आसानी से C++ के अंदर नॉन रिकर्सिव फंक्शन बना सकोगे टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक भेजें ताकि उन लोगों को भी ये कॉन्सेप्ट, उन लोगों का भी कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर टॉपिक का क्लियर हो। अगर चैनल पर नए आए हैं या चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को हिट करना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो मैं पब्लिश करूँ, अपलोड करूँ, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।